अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। गाइज अभी है सुबह का टाइम और मैं सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी है सुबह का टाइम, यानी कि सुबह के बजे हैं अभी 7 और बस मैंने इनको खोल दिया क्योंकि ये तो सुबह से ही बेचैन हो जाते हैं फटाफट से खुलने के लिए। सुबह सुबह ना ठंड हो रही है तो मैं इन्हें जल्दी नहीं खोलती। आज तो इन्होंने ना अल्फिशा को भी उठा दिया, उसके ऊपर जाके ना चढ़ के बैठ गई थी तो उसकी नींद खुल गई और वो भी उठ गई। और अल्फिशा से मैंने कहा बेटा पानी दे दो इन्हें लाके, क्योंकि ये कैट फूड खाते हैं ना, इसके बाद इनको लगती है प्यास। और बस उसके बाद मैंने पानी का मोटर ऑन किया और नीचे आ गई नाश्ता बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई और आटा गूंदा हुआ रात का रखा था, रात में ज्यादा गूंद गया था तो मैंने स्टोर कर दिया था, स्टोर करके रख दिया था। और बस मैं फटाफट से पराठे बनाने लगी। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ ना पराठे खाए जाते हैं, रोटी भी खाई जाती है, लेकिन बच्चे तो ज्यादातर पराठे ही खाते हैं। उसके साथ बनाऊंगी मैं अंडे का जो ऑमलेट होता है ना, वो ऑमलेट बनाऊंगी इसके साथ। और रात की सालन भी थोड़ी सी बची हुई रखी है। असल में रात की सब्जी बच जाती है ना तो वो नाश्ते में काम आती है, तो उसे नाश्ता हो जाता है। तो गाइज मैंने ना आपको पिछली वीडियो में अपने मायके में रहने का रीज़न बताया था, जिससे आई होप आप सबके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मायके में रहना उतना भी आसान नहीं है जितना आसान लगता है। नहीं है आसान, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं मोहल्ले पड़ोस की, रिश्तेदारों की। पता है मैंने तो ना बाहर निकलना ही छोड़ दिया है बिल्कुल, क्योंकि जब मैं पहले जाया करती थी, जैसे शादी वगैरह अटेंड करती थी, कहीं जाया करती थी फंक्शन में, तो पूछते थे किसकी लड़की है और कहाँ रहती है जी। ये तो अपने घर पे ही रहती है मायके में अपनी अम्मी के पास। तो उनका ना रिएक्शन बहुत अजीब होता था, तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मनाक सा फील कराते थे वो लोग और मुझे ना शर्म भी आती थी, जैसे मैंने ना कोई गुनाह कर दिया उन लोगों की नज़र में। तो धीरे धीरे मैंने ना बाहर निकलना ही छोड़ दिया। तो बहुत जैसे लोग बातें बनाते थे, हमारे जो रिश्तेदार है ना उनमें, कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े बोल दिए थे। उन्होंने बोला था कि ना लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं अच्छी लगती। अगर मेरी लड़की इस तरह से आ जाए घर में रहने लगे तो मैं तो उसे धक्के देके निकाल दूंगी, मैं नहीं रखूंगी। पर अल्लाह पाक ने ऐसा तमाचा उनके मुंह पर मारा और ऐसा कि उनकी लड़की महीना भर ससुराल में रही और उसके बाद घर आके बैठ गई। उसे उन्होंने घर पे बिठा लिया। उसके अम्मी पापा ने जब अपनी बच्ची पर आई बात तो उन्होंने घर बिठा लिया, उसका डाइवोर्स कराया, यहाँ तक कि उसकी डिलीवरी भी उन्होंने अपने ही घर पे कराई, 3 साल तक अपने घर रखा। उसके बाद उसकी शादी करी, लेकिन अब उन्होंने मुझे बोलना छोड़ दिया। तो ये होता है, दूसरे को कहोगे तो अपने आगे आएगा। और ऐसे ही मैं अगर मोहल्ले पड़ोस की बात करूं तो मोहल्ले में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है लोगों को। मोहल्ले में भी जिसने मुझ पे उंगली उठाई है ना, मैं तो सब्र कर गई, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको दिखा जरूर दिया। उनकी लड़कियों के ऊपर जब बात आई तो वो खड़ी हुई और अपने घर भी लाई और घर पे भी रखा। और ये सब देखिए, कहते हैं ना कि आसमान पे अगर थूकेगा कोई तो उसी के खुद के मुंह पे गिरेगा। तो अगर हम आल औलाद वाले हैं, बहू बेटी वाले हैं, तो हमें बड़े बोल बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्लाह पाक दिखा जरूर देता है। अब मैं तो सब्र कर जाती थी, पर अंदर से मेरा दिल बद्दुआ देता था और इस तरह से हुआ। ज़बान से तो नहीं कहती कि मतलब किसी को भी गलत कि किसी के साथ ऐसा हो, बल्कि मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों का नसीब अच्छा करे, सबको अच्छा ससुराल मिले, अच्छा शोहर मिले, अच्छा घर परिवार मिले। क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मुझे भी उसके फ्यूचर की बहुत चिंता रहती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी का हम दिल दुखाएंगे तो अल्लाह पाक को बहुत बुरा लगता है। अल्लाह पाक उसको दुनिया में ही दिखा देता है, आखिरत में तो जो सजा है वो है। लेकिन नाहक अगर हम किसी को सता रहे हैं अपनी जुबान से गलत अल्फाज निकाल के, तो हमारे ही आगे आता है। कहते हैं ना कि जो बोओगे वो ही काटोगे, तो वही वाला हाल है। तो ये मैं देखिए बना लिए मैंने फटाफट से पराठे। अब बनाऊंगी अंडा ऑमलेट।
आज मेरी बहन घर पे आने वाली है, तो इसके लिए मुझे फटाफट से बस जल्दी जल्दी काम फिनिश करना पड़ेगा अपना सुबह का। और उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी। उसका फ़ोन आया था कि आज दोपहर का खाना साथ में खाएंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो खाने में हम बनाएंगे आज दम बिरयानी। मेरी बहन आती है ना घर पे तो बहुत ज्यादा रौनक हो जाती है। उसकी बेटियां बहुत ज्यादा माशाल्लाह से रौनक लाती हैं घर में। ऐसे तो बहुत सन्नाटा पड़ा रहता है, लेकिन जब वो लोग आ जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा रौनक हो जाती है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अपनी बहन के घर का टूर भी कराऊंगी। उसके घर का आपको दिखाऊंगी। जब मैं उसके घर जाऊंगी तो वहां पर जाके भी वीडियो शूट करूंगी और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। फटाफट से ब्रेकफास्ट सबको करवा के काम निपटा लेती हूँ। फटाफट से नाश्ता वगैरह हो गया, मैंने सबको नाश्ता करा दिया है। और ये पापा न्यूज़पेपर ले आए पढ़ने के लिए, ये डेली ले आते हैं। और खड़े हो गए हेडलाइन देखने में लग गए थे, तो मैंने बोला पापा बैठ के पढ़ लो आराम से। कहाँ गई? तो ये मेरे पापा हैं। और यह है मेरी बहन की छोटी लड़की आलिया। वो मेरी छोटी बहन है। आज फोटो लेने जाऊंगा। सलाम करो, बोलो मुंह से। बोले अस्सलाम वालेकुम। अब हो रही है खाने की तैयारी दोपहर के खाने की। और ये देखिए मैंने चावल फटाफट से चढ़ा दिए। चावल में मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी और नमक, पानी और थोड़ा सा तेल। बस ये डाल के चावल को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो 99% तक मुझे चावल को बॉईल कर लेना है। और इसी तरह से दम बिरयानी हम लोग बनाते हैं। चावल अलग पकाते हैं और जो चिकन होता है वो अलग उसकी ग्रेवी तैयार करते हैं बना के। सारे खड़े गरम मसाले डालिए, जैसे कि तेज पत्ता हो गया, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारी चीजें। और उसके बाद मैंने एक दूसरा पतीला लिया, मैंने उसमें तेल डाल के और प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया। ये प्याज ना मैं फ्राई करके बाहर निकाल लूंगी, ये बाद में जब हम लेयर लगाएंगे ना बिरयानी की तब उसमें काम आएगा। यहाँ मैं गरम मसाले निकाल रही थी डालने के लिए बिरयानी में। तो सारे गरम मसाले डलेंगे इसमें भी। कैसे डलेंगे, मतलब क्या क्या डलेगा? तो डलेगा जो नॉर्मल खड़े गरम मसाले होते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, जीरा, ये सारी चीजें। और यहाँ मेरे चावल जो है बॉईल हो गए। अब इसे छन्ने में हम निकाल लेंगे, सारा पानी निचोड़ देंगे इसका छन्ने में। और ये फ्राई करके मैंने प्याज निकाल ली। थोड़ी प्याज मैंने रहने दूंगी इसी के अंदर, क्योंकि मुझे चिकन डाल के उसको भूनना है। मेरे से प्याज निकल नहीं रहा था, तो अम्मी ने बोला लाओ मैं निकाल देती हूँ आराम से। तो अम्मी ने निकाल दिया। और उसके बाद देखिए मैंने ना थोड़ा प्याज छोड़ दिया था, बल्कि मुझे थोड़ा प्याज और ऐड करना पड़ा क्योंकि कम हो गया था वो। फिर उसमें ना चिकन डाल दिया। चिकन भिगो कर रखा हुआ था नमक डाल के, ताकि अच्छे से उसकी सफाई हो जाए। और उसके बाद छन्नी में छान के मैंने डाल दिया था। और मैं ये हरा धनिया काट रही थी। मैंने सोचा तब तक हरा धनिया काट लेती हूँ जब तक चिकन हो रहा। उसके बाद हरी मिर्ची बीच में से 2 करके डाली और डाला है टमाटर। बिरयानी हमें ना थोड़ी तीखी अच्छी लगती है और अच्छा लगता है तीखापन बिरयानी में हल्का सा। और जोहर की अजान होने वाली है, अभी हुई नहीं, लेकिन पापा वजू करके माशाल्लाह से तैयार हो गए जाने के लिए। तो और ये देखिए अदरक लहसुन अम्मी पीस कर ले आई थी, तो मैंने अदरक लहसुन डाल दिया इसके अंदर, उसका पेस्ट। और इसको भी बस अच्छे से डाल के हमें भून लेना है। गाइस मेरी अम्मी जर्दा बहुत अच्छा बनाती है और इंशाल्लाह मैं ना आपके साथ वीडियो शेयर जरूर करूंगी जिस दिन भी मुझे टाइम लगा। और मैं जर्दा पकवाऊंगी पक्का अम्मी से और आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगी रेसिपी। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई मिर्ची पाउडर भी, वो भी इसमें डाल दिया। थोड़ी सी साबुत मिर्ची डाली हरी और थोड़ी सी पिसी हुई डाल दी ताकि थोड़ा तीखापन आए। और फिर नमक डाल के अम्मी ने अच्छे से इसको बना लिया। उसके बाद लेयर लगाने की बारी आई तो चिकन हमारा हल्की आंच पे पक के तैयार हो गया है मसाले में ही।
और उसके बाद लेयर लगाई हमने, पहले चावल डाला, उसके बाद ये सारा चिकन की जो ग्रेवी है वो सारी डाली। इसमें ना ग्रेवी थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, वरना चावल रुके रुके से रह जाएंगे। अगर ग्रेवी नहीं होगी, कहीं पे ग्रेवी लगेगी कहीं पे नहीं लगेगी, तो ना फीके फीके से चावल लगेंगे, तो इसमें थोड़ी ग्रेवी ज्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा मैं जो चिकन पुलाव हम जैसे बनाते हैं ना, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ना नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। अम्मी चली गई थी तो मैंने कहा लाइए मैं ही डाल देती हूँ, थोड़ा सा काम बचा है वो मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने अच्छे से ग्रेवी सब में फैला दी। और मैंने ना गाइस 2 नींबू का जो रस है वो भी निचोड़ कर रखा हुआ है, निकाल कर इसमें डालने के लिए। उसके बाद मैंने फ्राई किया हुआ प्याज डाला और कटा हुआ हरा धनिया। इसमें ना पुदीना भी डलता है, अगर आप लोग खाते हो पुदीना तो पुदीना डालकर बनाना। मुझे पुदीने का टेस्ट पसंद नहीं है, ना ही घर में किसी को पसंद है, तो हम लोग पुदीने को अवॉइड कर देते हैं, हम लोग नहीं डालते। और नींबू का जूस डाल के, और इसको ना मैं छोटा ढक्कन ढक रही थी, लेकिन वो बहुत छोटा था, तो फिर बड़ा ढक्कन मैंने निकाला ढकने के लिए, और गैस को बिल्कुल हल्की आंच करके मैंने चढ़ा दिया। अभी मैं इसको चलाऊंगी नहीं, जब ये पूरा पक जाएगा ना तब मैं इसको एक बार चला लूंगी। और ये म्याऊ बड़ी म्याऊ आ गई। ये ना इसको पापा ने एक आध बार दूध पिलाया है ना घर में बुला के, तो जब से ये बार बार आने लगी है। और बच्चे तो बिल्कुल डरते नहीं, मुझे तो बाहर की बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्या पता कब इनका मूड सटक जाए और ये पंजे वंजे मार दें, लेकिन ये लोग डरते नहीं। तो बिल्ली काफी ज्यादा भूखी थी तो हमने इसको खाना दिया, इसलिए ना हिल गई है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गई है हम लोगों के साथ और आती है रोज। लेकिन इसने एक काम गलत किया, ये ना चादर पे पॉटी करके चली गई थी। अम्मी भी बहुत गुस्सा हो रही थी, अम्मी कह रही थी अब घुसना मत देना, पर चूंकि आ गई और भूखी भी थी तो दिल नहीं किया भगाने का, तो इसको खाना दिया। और ये देखिए हमारी जो है बिरयानी रेडी है, मैंने चला दी थी इसको ऊपर नीचे करके कर दी थी। और देखिए माशाल्लाह से खिले खिले बिल्कुल चावल बने हैं और काफी अच्छी बनके तैयार हुई। इसके साथ बस हमने सलाद काटा है और रायता बनाएंगी अम्मी, और चटनी मैंने पीसी है। चटनी के बिना तो मुझे बिरयानी अधूरी लगती है, मैं चटनी जरूर बिरयानी के साथ लेती हूँ, जो टमाटर की चटनी होती है, टमाटर मिर्ची लहसुन वाली। और ये एक बिल्ली दरवाजे से आई तो दूसरी बिल्ली खिड़की से आई, और बल्कि ये बिल्ला था और इसे हमने खाना भी दिया, लेकिन इसने ना खाया नहीं। ये ना डर रहा था बहुत ज्यादा, और बहुत डर रहा था और एकदम से कूद के ना वापस खिड़की से बाहर चला गया। तो आज बस बिल्ली बिल्ली आ रही थी, और ये हमारी महारानियां दोनों सो रही हैं, आराम फरमा रही हैं खा पी के। और ये मेरे को आज बहुत चुपचाप बैठा है, क्योंकि इसके पैर में लगी है चोट, ये ना लंगड़ा रहा है, तो इसके पैर में ना ऑइंटमेंट जेल लगाया था मेरी बहन ने। बस अब बैठा है आराम से। इसको ना बुखार भी है, जिसके लिए इसको दवाई दे दी गई है। और ये देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा सुस्त सा है, और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए आज बिल्कुल चुपचाप बैठा है। ये ना बाहर जाता है और बाहर से चोटें खाकर आता है, और भगाया भी नहीं जाता। हमने ना इसको बचपन से पाला है, जब भी मेरी बहन आती है तो बिल्ले को जरूर साथ में लाती है। रात के टाइम एक और बिल्ला घर पे आया और अल्फिशा चुपचाप खाना ले गई। मैंने पूछा भी बेटा कहाँ ले जा रही, तो मुझे बताया नहीं, फटाफट से नीचे उतर के गई और ना बिल्ले को खाना दे दिया और छुप गई पर्दे के पीछे, क्योंकि ये खाने के लिए आता नहीं। मुझे भी बोलने लगी मम्मा जाओ पीछे छुप जाओ वरना भाग जाएगा डर के, तो मैं भी पीछे छुप गई। और वो उसने देख लिया था खैर कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, और वो ना साइकिल के पीछे छुप गया जाके। तो फिर मैंने बोला अल्फिशा से, मैंने कहा जाओ बेटा दूर से ही देना, क्योंकि हम जानते नहीं है ना, और ये पला हुआ भी नहीं है हमारे घर का, तो डर लगता है कि कहीं झपटा ना मार दे, काट ना ले। तो फिर उसने खाया। और ये देखिए इतनी सारी बिल्लियां आज आई हमारे घर। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।